दोस्तों नमस्कार। क्या एनडीए सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो गया है? क्या अब नायडू और नीतीश एक्टिव मोड पर आने वाले हैं, आ रहे हैं? और अगर नीतीश और नायडू ने अपनी उंगली टेढ़ी की तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार कितने दिन टिकेगी, ये कह पाना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी की सरकार क्या अब किनारे पहुंच चुकी है? क्या अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है वो? ये बात मैं एक दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं। एक संकेत ऐसा मिल रहा है, वो इन राजनीतिक दलों से अलग हट करके। वो संकेत क्या है? और आज देर शाम एक बड़ी हलचल देश में हुई। उस हलचल पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा कि अचानक मुकेश अंबानी सोनिया गांधी के घर क्यों पहुंचते हैं, उसकी मीनिंग क्या है, उसका पॉलिटिकल मैसेज क्या है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा एनडीए की। और एनडीए जो इस वक्त नीतीश और नायडू बाबू के कंधों पर चल रही है, बैसाखियों पर चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार का थोड़ा सा बैलेंस है, क्योंकि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी उन पर डिपेंड है तो बिहार में नीतीश बाबू बीजेपी पर डिपेंड है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू पुराने एनडीए के साथी रहे हैं, एनडीए के संयोजक थे कभी अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर। लेकिन 2018 में वो एनडीए से अलग हो गए थे। और क्यों हो गए थे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को फंड चाहिए था। फंड चाहिए था उनके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, अमरावती के लिए, जो राजधानी बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश की। जिस राजधानी को, जिस अमरावती के उस प्रोजेक्ट को तोड़ दिया दूसरे आने वाले सीएम ने, जगन मोहन रेड्डी ने। लेकिन इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में एक साथ हुए और उसमें चंद्रबाबू नायडू को सफलता मिली। जगन मोहन रेड्डी चुनाव हार गए और इस समय मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने नरेंद्र मोदी जहां 240 पर आकर के अटक गए, नायडू बाबू ने बिना शर्त समर्थन दे दिया नरेंद्र मोदी को। उस समय बहुत सारे लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि नायडू और नरेंद्र मोदी में कुछ ठीक ठाक नहीं है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं कि जिससे चीजें दुरुस्त नहीं होंगी। लेकिन राजनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है, न कोई स्थायी मित्र होता है। यूं कहें कि सब मतलब के यार होते हैं। तो नायडू बाबू ने अपना समर्थन दिया बगल में बैठे नरेंद्र मोदी के, और मोदी जी भी उनको थोड़ा सहलाते रहे, कुछ आश्वासन दिए। नायडू बाबू ने न तो मंत्रालय को लेकर के कोई जिद की कि साहब हमको क्रीम मिनिस्ट्री चाहिए, हमको रेल मंत्रालय चाहिए, जैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता कि लल्लन सिंह की वो पसंद थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या होम मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं नायडू का। इंटरेस्ट तो उनका लोकसभा के स्पीकर के लिए भी नहीं हुआ। उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, कोई वीटो नहीं लगाया। वही ओम बिरला फिर से स्पीकर हो गए, जिन्होंने सदन से 100 से अधिक विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया था। सदन बिल्कुल तानाशाही पूर्ण तरीके से चलाने के लिए जाने जाते हैं, तब भी चंद्रबाबू नायडू ने कोई जिद नहीं की। डिप्टी स्पीकर के लिए भी कोई खास
जिद नहीं दिखाई पड़ती। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की अपनी पॉलिटिक्स क्या है? क्यों चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को इस तरह से खुले दिल से समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई दिखाई पड़ती हैं। कल देर शाम चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे लाव लश्कर के साथ। उनके साथ उनके अपने अधिकारी तो थे ही, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उद्योगपति भी थे आंध्र प्रदेश के। मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन कोई अभी तक टिप्पणी नहीं आई। चंद्रबाबू नायडू 2 दिन तक रुकेंगे दिल्ली में, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जो सूचना मिली है कि वो जितने बड़े मंत्रालय हैं, चाहे उसमें अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों, खट्टर साहब हों जो शहरी मंत्रालय देख रहे हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उनसे भी मुलाकात, इन सारे मंत्रियों से मुलाकात वो करेंगे। और मुलाकात करने का जो असली जो कारण है वो है कि नायडू बाबू को फंड चाहिए। लेकिन वो फंड क्या उतना दे पाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि केंद्र सरकार की पहले से ही हालत डूबी हुई है। संसद का पहला सत्र समाप्त हो गया है और अब बजट सत्र की तरफ देश जा रहा है। तो बजट सत्र के पहले नायडू जी का आना और अपने अधिकारियों के साथ, कुछ उद्योगपतियों के साथ पधारना दिल्ली, 2-2 दिन रुकना, तमाम मंत्रियों के साथ मुलाकातें करना, ये उनका उद्देश्य है। वो क्या कह रहा है? मैंने पहले भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती, और वो अमरावती जिसे वो एक राजधानी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें हाई कोर्ट भी हो, जिसमें राजभवन भी हो, मुख्यमंत्री का आवास भी हो, जिसमें विधानसभा भी हो, ऐसी अमरावती का डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं। और उसके लिए जो बजट चाहिए वो कम से कम 1 लाख करोड़ का चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार की माने तो अभी 15,000 करोड़ चाहिए, पहले रकम, पहली किस्त। एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है पोलावरम सिंचाई की परियोजना है। 2004 से शुरू हुई है, जुलाई 2025 में उसको पूरा होना है, वो बांध खोला जाना है। और पोलावरम परियोजना के लिए भी 12,000 करोड़ चाहिए। इसके अलावा और भी टाउनशिप डेवलप करनी है, इसलिए खट्टर साहब से मिल रहे हैं। इसके अलावा मेट्रो डेवलप करनी है, कुछ स्मार्ट सिटीज डेवलप करनी है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू एक बड़ी डिमांड लेकर के मोदी जी के पास पहुंच गए। लेकिन वो डिमांड इतनी होनी है कि उसे क्या नरेंद्र मोदी पूरा कर पाएंगे? और डिमांड आप 1 किस्त पूरी कर देंगे, 2 किस्त पूरी कर देंगे, 3 किस्त पूरी कर देंगे, हर किस्त पूरी करने वाले नहीं है। और यहां तो पूरा थैला खोल रखा है चंद्रबाबू नायडू ने, एक लंबी फेरिस्त है, पूरी लिस्ट लेकर के गए हैं कि कहां कहां कितना कितना चाहिए। और जिस दिन नरेंद्र मोदी ने वो बंद किया, वो किस्त देनी बंद की, उसी दिन यहां बोरिया बिस्तरा समट जाएगा। चंद्रबाबू नायडू उस तरह के नेता नहीं है कि जिनको आप कहीं फंसा करके या जिनको कहीं भ्रम में रख करके। नरेंद्र मोदी से सीनियर लीडर हैं इस मामले में, अनुभवी है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए के संयोजक रहे। तो क्या नायडू ने अब चौतरफा फंसा लिया है नरेंद्र मोदी को? अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलता हूं कि कल की ये खबर और आज एक दूसरी खबर, वो है सोनिया गांधी के घर और राहुल गांधी के घर जाना मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी जो बेहद करीब माने जाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी से भी आगे खड़े हो गए हैं अडानी साहब, गौतम अडानी, जो नरेंद्र मोदी के बहुत खासम खास दोस्ती है। उनके प्राइवेट जेट में बैठ करके नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ लेने के लिए आए थे। गौतम अडानी और अंबानी, ये हमारे दो वाली बात जब कही थी राहुल गांधी ने, लेकिन आज मुकेश अंबानी पहुंचे हुए हैं
और 10 साल के बाद 10 जनपथ में पहुंचे हुए हैं। और खबर जो मिल रही है वो है कि मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी है इसी महीने, और उसकी शादी में न्योता देने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी से लंबी मुलाकात हुई, 1 घंटे तक मुलाकात चलती है। जाहिर तौर पर उस मुलाकात में क्या बातें हुई होंगी, न्योता देने में कितना वक्त लगता है, लेकिन ऑब्वियस है कि अब अंबानी भी भांप रहे हैं कि मामला क्या है। वो जो डर समाया हुआ था 10 साल का, एक बड़े बहुमत की सरकार, वो इस समय लंगड़ी सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो अब मुकेश अंबानी के भीतर का जो डर था वो अब खत्म हो रहा है, माने मोदी जी का जो ऑरा था वो खत्म हो रहा है। और कहां जा रहे हैं मुकेश अंबानी? सोनिया गांधी के घर, राहुल गांधी से मुलाकात करने वापस जा चुके हैं। और ये बताता है कि मुकेश अंबानी भी भांप चुके हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है चंद महीनों में। इस सरकार के दिन अब बहुत बचे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है, बजट नहीं है उसके पास। ऑब्वियस है कि अंबानी का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की आर्थिक स्थिति दुरुस्त हो सकती है, और बातचीत के कुछ ऐसे हिस्से रहे होंगे। और मुकेश अंबानी पहले भी फाइनेंसर रहे हैं, माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। 10 साल तक दबे रहे बेचारे नरेंद्र मोदी के अपने शिकंजे में। ये बताता है कि कहीं चीजें अंदर खाने बहुत कुछ संकेत दे रही, बहुत कुछ चल रही हैं। और आने वाले वक्त में ये मोदी जी का जो पूरा ऑरा है और जो अहंकार है वो खत्म होने वाला है। ये नायडू जी ने भी आकर के अपनी लिस्ट थमा दी है, और मुकेश अंबानी ने 10 जनपद में जाकर के दुआ सलाम कर लिया है। शुक्रिया।